हेलो दोस्तों। और आप सभी कैसे हैं प्यारे बच्चों। मैं अरुण कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास का वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 25 प्रश्न मैं आप सबके सामने लेकर के उपस्थित हूं। ये सभी बहुत ही चुनिंदा किस्म के प्रश्न हैं जो भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में से शेयर भी करेंगे तथा साथ में लाइक भी करेंगे। तो आपका समय बहुत ही मूल्यवान है। समय कम लेते हुए बस थोड़ी देर में आप सबके सामने वह प्यारा सा वीडियो इतिहास का होगा 25 प्रश्नों का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न नंबर। लेकिन उसके पहले मेरे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं और जहां आपको सारे के सारे वीडियो का PDF प्राप्त हो सकेगा। अगर किसी को आवश्यकता है तो मेरे टेलीग्राम नंबर 8318080180 पर ज्वाइन होकर के सभी के सभी PDF, भारतीय इतिहास के वे सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं जितने भी वीडियो डाले गए हों। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 25 प्रश्न तक इसके पहले के वीडियो में हो गया था। 26वां प्रश्न देखें। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। सूरत में जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने, तो उस समय वहां का सम्राट कौन था? तो अनुमति किससे प्राप्त किया था? वह जहांगीर से प्राप्त किया था। अंग्रेजों ने सूरत में जो फैक्ट्री की स्थापना की थी वह जहांगीर की अनुमति से प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर दूसरा है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था? गुजरात में जो अहमदाबाद है, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी जी। प्रश्न नंबर 28 है, 28 नहीं बल्कि तीसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? सितंबर 1940 में। अगला प्रश्न, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहता है। वह स्तूप स्थल जिसका भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहता है वो सांची का स्तूप है। सांची के स्तूप का जो स्थल है उसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। अगला प्रश्न है, चोल शासकों में दक्षिण में जो चोल, चेर और पांड्य शासक थे, तो उसमें चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह कौन था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप दे दिया था। अगला प्रश्न है, इसमें गीता के निष्काम कर्म का सिद्धांत है। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद में गीता के निष्काम कर्म का सिद्धांत बताया गया है। अगला प्रश्न है, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे जैन लोग हैं। प्रश्न अगला है, किस अभिलेख में अशोक ने निग्र और आरमाइक दोनों लिपियों का प्रयोग किया है? कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने ग्रीक और आरमाइक दोनों लिपियों का प्रयोग किया? कंधार। कंधार अभिलेख में अशोक ने निग्र और आरमाइक दोनों ही लिपियों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, कृषि एवं पशुपालन के आदिम चिन्ह कहां से मिले हैं? आदमगढ़ से। आदमगढ़ से कृषि एवं पशुपालन के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। प्रिय दोस्तों, छात्रों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी वीडियो आप यहां से डाला जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और
ये सभी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, दिल्ली का सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा, खुद अपना संस्मरण लिखा, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने अपने संस्मरण खुद लिखा था। प्रश्न अगला, किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? उस समय शासन था सिकंदर लोदी का। लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी के शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। प्रश्न अगला है, वह गवर्नर जनरल जिसने दास प्रथा समाप्त किया? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने दास प्रथा को खत्म कर दिया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का सबसे पहला आयोजन हुआ था लखनऊ में। प्रश्न अगला है, महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1922 में जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था वह चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण। चौरा चौरी में जो गोरखपुर में पड़ता है उसमें जो बहुत ही बड़ी हिंसा हुई थी, उसी हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। प्रश्न नंबर 40 है, वह पहला कौन था जिसने ब्रिटिश शासन के समय भारत के बाहर स्वतंत्र सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? महेंद्र प्रताप थे। वह महेंद्र प्रताप थे जिसने ब्रिटिश शासन के समय भारत के बाहर स्वतंत्र सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न है, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग की जो स्थापना किए थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी थी और वह तिथि थी 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? अरोड़ा आसफ अली को। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को और औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? हल्दी घाटी का युद्ध। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है हल्दी घाटी का युद्ध। प्रश्न नंबर अगला है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी की लड़ाई को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वह थे आर.सी. मजूमदार। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने 1847 की जो लड़ाई हुई थी वह लड़ाई को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध बनाए थे? सबसे पहले भारत से जो व्यापारिक संबंध बनाया था पुर्तगालियों ने। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून या साल्ट सत्याग्रह का उल्लंघन किया 6 अप्रैल 1930 को। कौन सी वस्तु का व्यापार अंग्रेजी काल या ब्रिटिश बिजनेस में तस्करी के रूप में चीन के लिए होता था? अफीम। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? मज्म उल बहरीन। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों में भी इसे शेयर भी करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास का वीडियो आपके लिए बहुत ही उम्मीदें लेकर के आया है। आपकी उम्मीद पर खरे उतरने वाले भारतीय इतिहास के वह महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद।